दोस्तों हम सब लोग पैसा खूब कमाते हैं, जॉब करते हैं और लास्ट तक काम करते रहते हैं। उसके बाद भी लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास तो पैसा बचता ही नहीं है। लास्ट में सारा पैसा खर्च हो जाता है। वो क्या ऐसी एक गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट खाली हो जाता है और उन पर लास्ट में पैसा नहीं रहता है, या वो महीने में खूब कमाते हैं और महीना ख़त्म होते होते उनका अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी ही एक छोटी सी गलती की बात करेंगे जिससे कि अमीर आदमी अमीर बनता जाता है जिसको ना करके, और गरीब आदमी गरीब बनता जाता है उसको करके। तो दोस्तों उस गलती की बात करेंगे और उस गलती को ना करके हम लोग भी करोड़पति बन सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज इसी गलती के बारे में दोस्तों बात करेंगे हम लोग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। और हाँ दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इनकम की, कि इनकम कितने प्रकार की होती है। तो इनकम दो प्रकार की होती है अगर मोटा मोटी देखी जाए तो। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम वो होती है जिसको हम एक्टिवली रूप से काम करके कमाते हैं, और पैसिव इनकम वो होती है जिसकी गलती की मैं बात कर रहा था इस वीडियो में। तो मैं इसी पैसिव इनकम की बात कर रहा था और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एक्टिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम लोग एक्टिवली रूप से काम करके पैसे कमाते हैं, जिसमें हमारा वर्क इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे कि हमारा जॉब करते हैं हम लोग, हमारा वर्क इन्वॉल्वमेंट रहता है, हम काम करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं। तो ये होता है एक्टिवली इनकम। दूसरा होता है यू हैव टू काइंड ऑफ एफर्ट। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एफर्ट लगा के पैसा कमाना पड़ता है। जैसे कि एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर जो है अपना काम करता है उसको पैसे मिलते हैं। इंजीनियर हो गया, इंजीनियर अपना काम करता है उसको पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब उसका टाइम रहता है और उसको उतना पैसा मिलता है, समय के हिसाब से पैसा मिलता है। और मोर टाइम मोर मनी। अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम से पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब उसको 20,000 या 25,000 पहले से मिल रहे थे और ओवर टाइम करके 5,000 रुपये वो और कमा ले रहा है। तो और उसने अपना टाइम दिया और उसने और वहाँ से पैसे कमा लिए। कहने का मतलब ये है एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो पैसा कमाया जाता है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। जैसे जनरली हम लोग सब पैसा कमाते हैं, कोई जॉब करके कमा रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दूसरे पैसे में है। तो ऐसे करके जो पैसा कमाया जा रहा है ये सबको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब यहाँ से आगे अमीर क्या करते हैं और वो और अमीर होते जाते हैं, और गरीब क्या करते हैं जो और गरीब होते जाते हैं। गरीब होने का मतलब है कि वो अपना नॉर्मल लाइफ में ही जीते रहते हैं, जो चल रहा है वो आगे वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते। तो इसी के बारे में मैं आगे बात करूंगा दोस्तों कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम के बारे में फिर आगे बात करते हैं। अब बात करी जाए दोस्तों पैसिव इनकम की, तो ये एक ऐसा पेड़ है, आपने बचपन में सुना होगा कि पैसे का पेड़ नहीं होता है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, हम कैसे पेड़ से पैसे तोड़ देते हैं। ये पैसे का पेड़ है। यहाँ आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा पौधा लगाना पड़ेगा, फिर उसको पानी देना पड़ेगा, खाद बीज सब डालना पड़ेगा। उसके बाद वो पैसे का पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि धीरे धीरे करके आप उससे पैसे तोड़ सकते हैं, और वो उस पर पैसे लगते रहेंगे और आप तोड़ते रहिए और अपना जो काम है करते रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए। अभी देखिए ये पैसे का पौधा कैसे बनता है। सबसे पहले मैं रेंटल इनकम की बात करूंगा। आपने अगर कोई दुकान बना ली, घर बना लिया, वो उसको रेंट पर लगा दिया है, तो वहां से आपको रेंट आएगा, और रेंट आएगा तो उससे आपको इनकम जनरेट होगी, और ये इनकम आपको तब तक जनरेट होगी जब तक कि वो रेंट पे चलता रहेगा। आपको इसके लिए कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका नाम पैसिव इनकम है। और ये रेंट की बात की जाए तो हर साल 10% से इंक्रीज भी होगा। अगर मान लो महंगाई 6% से इंक्रीज हो रही है तो आपका रेंट भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक पैसे का पेड़ हो गया। दूसरे पेड़ की बात करें, आपने अगर शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीद रखे हैं वो भी ग्रो करेंगे, वहां से कुछ डिविडेंड भी आएगा, जो शेयर्स रहेंगे वहां से आमदनी होगी। अगर आपने कोई बुक लिख रखी है तो उसकी रॉयल्टी मिलेगी आपको। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप 1,000 रुपये की SIP से करोड़पति बन सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो गया, आप इसमें धीरे धीरे करके आप पैसा डालते जाइए। अभी देखो जैसे यूट्यूब चैनल हो गया, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अभी बना के छोड़ दूंगा इसको, और इसको जैसे जैसे लोग देखेंगे, अभी मैंने एक बार काम करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मेरा पेड़ लग के छूट चुका है। अभी वो धीरे धीरे ग्रो होगा, पैसा लगेंगे उस पर और मेरे लिए वो काम करेंगे। तो ये ऐसे करके मैं पैसिव इनकम की बात कर रहा था यहाँ पे। अभी इसके लिए आपको जब एक्टिव इनकम जो आती है, आपकी एक्टिव इनकम से आपको धीरे धीरे करके पैसा बचाना है,
और उस पैसे को बचा के एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में लगाना है। अभी सपोज करिए आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो मिनिमम 10% तो आप इसमें पैसिव इनकम में डालते जाइए। अगर 20 कमा रहे हैं तो 2,000 रुपये डालते जाइए, और अगर आप ज़्यादा डाल सकते हैं तो आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अपने पेड़ को मजबूत बनाइए। आपका पेड़ जितनी जल्दी बनेगा, जितना जल्दी ग्रो करेगा, आपके लिए वो फल उतनी जल्दी तैयार करके देगा। तो आप उस पैसे को, अगर आप बड़ा अमाउंट नहीं है आपके पास में, अगर आप घर नहीं बना सकते हैं, दुकान नहीं खरीद सकते, रेंटल इनकम नहीं ले सकते, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में डालिए धीरे धीरे करके, शेयर खरीद लीजिए। अगर आप बुक वगैरह लिखते हैं तो उसकी रॉयल्टी ले लीजिए। तो ये ऐसा काम करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अमीर लोग ये ही इनकम जनरेट करते हैं जिससे कि उनको कभी पैसे की कमी नहीं होती। वो कभी एक्टिव इनकम के भरोसे नहीं रहते हैं। एक्टिव इनकम आती है उनकी, काम करते हैं सभी लोग, लेकिन उनका पैसिव इनकम का स्रोत बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग एक्टिव इनकम पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो यही अंतर है एक छोटा सा। इस गलती को अगर सुधार लें, हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ धीरे धीरे जाते जाएं, और हमारा गोल जो है पैसिव इनकम को बनाने का हो, तो मैं दोस्तों बोलता हूं कि अगर आप 20 की एज में हैं, आप 20 या 25 या 30 की एज में हैं, और अगले 20 या 25 साल तक आप ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप धीरे धीरे करके पैसे का एक इतना बड़ा पेड़ लगा लेंगे कि आगे आने वाले समय में बच्चों का फ्यूचर हो गया, घर हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, आपकी लग्जरी लाइफ हो गई, इस सब में कोई कमी नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उस समय पे आपका ये पेड़ इतने पैसे देगा आपको कि आपको कभी भी पैसे की तंगी महसूस नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बुढ़ापे में उनके पास में कुछ भी नहीं है, जबकि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारा पैसा कमाया था और बहुत सारी लग्जरी लाइफ जी थी, लेकिन आज की डेट में एक एक पैसे के लिए तबाह हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पैसे का पेड़ नहीं लगाया था। पेड़ नहीं लगाओगे तो फिर फल कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पैसिव इनकम भी जनरेट करते रहें अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ। तो ये एक गलती थी जिसको सुधार कर आप भी पैसे वाले बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि पैदा कोई अमीरी में नहीं होता है, गरीब पैदा होता है। लेकिन अगर गरीब ही मरता है वो, तो उसकी गलती है उसमें, क्योंकि उसने एफर्ट वहाँ पे उतना नहीं किया जितना उसको एफर्ट करना चाहिए था। तो दोस्तों मनी इन्वेस्ट चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इन्वेस्टिंग करते रहें और अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।